हेलो एवरीवन, मैं मोहित मंजराज आपका रनिंग मेंटर लेकर के ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन। और स्पीड टेस्ट है आपका 05। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन करें। ठीक है, आइए देखते हैं। सेल्फिश, ईगोसेंट्रिक, स्वार्थी, अहंकार केंद्रित। ठीक, यानी एक प्रकार से स्वार्थी व्यक्ति या अहंकार, ये दोनों एक प्रकार से अपने आप में सिनोनिम से पर्यायवाची है। तो वैसे आपका टीका लगाना तो क्या है, इम्यूनाइज करना, रक्षित करना, किसी चीज को इम्यूनाइज कर देना पहले से। तो बस सिंपल सा हो जाएगा, इसका पी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। दूसरा, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन करें। आइए भाई, क्या है लॉजिक आपको यहां देखते हैं। आई, आर, आई का अपोजिट आर है, जी का अपोजिट यहां पे टी है। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट कर दिया है। इसको थोड़ा सा हम आपको और अच्छे दिखाएं। जैसे आई का आर दिख रहा है मुझे, जी का टी दिख रहा है, फिर एल का ओ दिख रहा है और एक्स का सी दिख रहा है ना। तो यहाँ पर इस तरह से डी का हमें डब्लू चाहिए, टी का अपोजिट डब्लू। तो शायद हमें लगता है ये लॉजिक इसमें है नहीं यार। इसमें डी का अपोजिट डब्लू, आई का आर है, डब्लू लास्ट में। ओके ओके, सही है, लास्ट में डब्लू होना चाहिए, लास्ट में डब्लू। तो फिर क्या बचा, एक ही बचा, डी वाला आंसर, लास्ट में डब्लू इसी में तो है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही चला अपना, लास्ट में डब्लू इसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे आपको डब्लू दिया हुआ है। अब चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक, यहाँ पे आई है और जी का अपोजिट टी था, यानी आई का जो अपोजिट है वो आपका सेकंड नंबर पे जा रहा है। तो आई का अपोजिट यहाँ पे सेकंड नंबर पे आर लिख लो, आई का अपोजिट। एल का फर्स्ट नंबर पे लास्ट वाला है, यानी एस का अपोजिट एच यहाँ पे आएगा, एस का अपोजिट यहाँ पे एच आएगा। ठीक है, एन का अपोजिट आपको क्या मिलेगा, एम मिलेगा, एम का अपोजिट एच आर एम डब्ल्यू। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन करें। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। ई से लेके जे तक, ई का नंबर 5 है, जे का नंबर 10 है, यानी +5 चाहिए। ठीक, +5 चाहिए। आई 9, 5 14, +5 चाहिए। जी 7 है, 5 12, +5 चाहिए। 11 और 5 16 चाहिए। तो सब जगह आपका 5 5 चल रहा है, +5 ऐसे यहां भी करते हैं। 18 से +5 चाहिए, 18 5 23। वी है, यहां भी हमें +5 चाहिए, 22 5 27। ओ सॉरी, 22 5 27, 27 का मतलब हमें फिर 26 के बाद ए आएगा। ठीक, डब्ल्यू ए। तो डब्ल्यू ए का मतलब सीधे हमारा जो है वी वाला, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं, 20 5 25, यानी वाई आ जाएगा। वाई से 5 जोड़ेंगे, 25 5 30, 26 4 30, यानी डी आ जाएगा। तो बिल्कुल सही विकल्प है अपना सी वाला, +5 +5 +5 चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन करें। ठीक, 72 आपको दिया है और आपको दिया है 494। तो 72 को अगर हम ऐसे लिखें, कैसे, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4,
और फिर इसको यहाँ बगल में आप लिख दीजिए तो हो जाएगा 494, है ना। ऐसे 60 का देख लीजिए, 60 का है 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36। 0 का, तो 0 का स्क्वायर आपका 0 आएगा, यानी आपका बन जाएगा दोनों को मिला के 360। 360 का मतलब ए वाला विकल्प आपका करेक्ट है। 360 का मतलब ए वाला विकल्प आपका राइट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 अल्टरनेटिव। उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। एप्पल, सेब, पोमोग्रेनेट, अनार, पियर, नाशपाती, कैशू, काजू। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो डिफरेंट आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे काजू जो है वो आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, बाकी सारे आपके फ्रूट्स हैं, काजू आपका ड्राई फ्रूट्स है। सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 अल्टरनेटिव। उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। 25, 35, 45, 19। तो आग ऊपर के सारे नंबर जो डिविजिबल है, 19 नंबर आपका डिविजिबल नहीं है, इसलिए डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 अल्टरनेटिव। उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। एंगलर, बेल, क्रीज, बैक स्पिन। क्रीज को छोड़ करके बाकी सब वर्ड क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रीज किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। क्रीज जो है आपका हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द गिवन रिस्पांस वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित दिए गए उत्तरों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। जैसे शुरुआत हमारी कहां से होती है? सबसे पहले बीज यानी सीड से शुरुआत होगी। नंबर 1 हमको सीड चाहिए, बी से शुरुआत होगी तो ऑप्शन सी तो आपका हट जाएगा। सीड के बाद क्या होगा? फिर इम्ब्रो, भ्रूण, यानी 4 नंबर आपका इम्ब्रो, भ्रूण। तो 4 नंबर आएगा तो सीधे सी बात है, खत्म, बात सारा खत्म हो गया। उसके बाद 3 नंबर आएगा जर्मिनेश, अंकुरण, ठीक है। 2 नंबर पे प्लांट, 5 नंबर पे फ्लावर, फिर होगा फ्रूट। बी वाला विकल्प आपका राइट है। Which one set of letters when sequentially placed at the gap in the given letter series shall complete it? अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? ठीक है भाई, तो चलिए आइए चेक करते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। जे क्यू जे और एफ दिया है, फिर वी क्यू पी दिया है, फिर एच एफ दिया है। एफ तो कोई मतलब नहीं बनता, एफ का तो कहीं से नहीं। यू देखा जाए, जे के जे यू, यू वी क्यू, पी एच ना। सी में चले जा, जे के जी पी एफ जी जी, जे के जे क्यू वी क्यू। ओके, ये तो कुछ बना भाई। जे के जे क्यू यू वी पी एच पी, हाँ ये सही बन रहा है। फिर क्यू जे के, ठीक है, फिर क्यू जे के, और इसके बाद पी क्यू पी एच क्यू एच। बिल्कुल सही है, डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ये आपका लॉजिक बना, जे के ज्यू, जे के जे, क्यू वी क्यू, पी एच पी, के जी क्यू, ये आपका परफेक्ट लॉजिक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी एल एम एन ऑकर इन सच अ वे दैट एम इज द इन द मिडिल एंड एल एंड आर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ एम रेस्पेक्टिवली। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एलिमेंट हैं इस प्रकार आते हैं कि एम मध्य में है और एल और एन क्रमशः एम के बाईं और दाईं ओर है, ठीक है। तो चलिए भाई, एलिमेंट एम के बाईं ओर दाईं ओर, एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर एल है, दाईं ओर एन है, तो एक तो बन जाएगा आपका ये एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट।
3 आपके बनेंगे और बिल्कुल सही है, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट है। 3 आपके यहाँ पे बनेंगे, 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, चलो भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14। तो छोड़ो इसका क्योंकि इधर है नहीं। यहां देखो, 3 दूनी 6 इंटू 2 है, 6 दूनी 12 इंटू 2 है, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे 12 आएगा, यानी बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a row Ram is 8 from the left and he is 4th to the left of Shyam who is 8 from the right, then how many students in a row? एक पंक्ति में राम बाएं से 8वें स्थान पर है। चलो भाई, एक पूरी पंक्ति है, यहां पर लेफ्ट साइड से राम है। राम की पोजीशन लेफ्ट कितनी है? 8। राम की पोजीशन लेफ्ट से 8 है। ठीक, पंक्ति में राम बाएं से 8वें स्थान पर है, श्याम बाएं से 4थे स्थान पर है, जो दाएं से 8वें स्थान पर है। ठीक है, तो श्याम दाएं से 8वें स्थान पर है। यहां पे देखिए, राम 8 फ्रॉम द लेफ्ट हो गया, ही इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। श्याम के लेफ्ट में 4, यानी श्याम यहां पर है। श्याम के लेफ्ट में 4 होगा, मतलब बीच में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे, क्योंकि चौथे नंबर पे वो आ रहा है। और श्याम की खुद की जो पोजीशन है वो 8 फ्रॉम द राइट एंड है, 8 फ्रॉम द राइट एंड है। ठीक, इस तरीके से आप तीनों को जोड़ लीजिए, 8 + 3 + 8, 8 3 11 8 19। टोटल आपके सामने इसमें 19 बच्चे होंगे, मतलब ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? 19 बच्चे टोटल आपके यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, देयर आर 5 फ्रेंड्स Q U T N and G. Q shorter than U but taller than G. T is the tallest. N is shorter than U but taller than Q. Then who is the second tallest among them? 5 मित्र हैं, Q U T N और J Q U, हाँ G। Q U छोटा है लेकिन G से लंबा, T सबसे लंबा है। ओके, सेकेंड पूछा गया तो पहले T का तो काम आप कर दो, T आपका सबसे लंबा है जैसा यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद आपसे कहता है कि Q shorter than U but taller than G. Q shorter than G but taller than Q shorter than U. Q shorter than U but taller than G. ठीक है, अच्छा, N shorter than U but taller than Q. N shorter than U, तो N shorter than U है but taller than Q, तो इसका मतलब T है, फिर U है, फिर N है, फिर Q है और फिर G है। ये ऑर्डर लगेगा आपका। आपसे पूछा गया था कि हु द सेकेंड टॉलेस्ट अमंग देम, सेकेंड टॉलेस्ट का कौन आएगा? U आएगा, और आपका सही आंसर आपका हो जाएगा C वाला। क्लियर है? सही आंसर आपका हो जाएगा C वाला, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए विकल्पों में वैकल्पिक शब्दों में शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जाए। डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में पहले जो लिखा है SECRECI, पहली बात तो डेमोक्रेसी में एस तो है ही नहीं, तो पहला विकल्प तो कैंसिल मारो, एस तो कहीं से नहीं है। MARCY, M A भी है, R भी है, CY बिल्कुल सही है, तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, बी वाला आपका बन जाएगा।
नेक्स्ट, फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ व्हिच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ज्ञात कीजिए कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द के बीच उतने ही अच्छा जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते। वंडरफुल। तो भाई वंडरफुल में देखा जाए क्या क्या मिल सकता है, जैसे आपका पहले तो ये मिल जाएगा डी से ई, एक पेयर मिल जाएगा, एन से ओ एक पेयर मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपका एस टी यू वी डब्ल्यू, एक तो आपका ये मिल जाएगा आर से डब्ल्यू, ठीक है। फिर आपको मिलेगा पी क्यू आर एस टी यू, एक आपका ये मिल जाएगा ओ से यू। वेरी गुड। तो ओ से यू है, आर से डब्ल्यू है, एन ओ डी ई, तो यहाँ पे 4 हैं। तो जो विकल्प है हमारा वो डी वाला लगेगा, मोर देन 3। डी वाला आपका लगेगा यहाँ पे मोर देन 3, डी वाला आपका राइट आंसर है। क्लियर है? डी वाला जो है आपका राइट आंसर है, मोर देन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if a certain code mathematical is written as STAMTAMELACT then intelligence in the same code। पहले देखिए मैथमेटिकल का कोड कितना प्यार से किया है इन्होंने, पहले आप वो समझिए। मैथमेटिकल को कोडिंग जो की है STAM, ठीक, HTAM, TAME, ठीक है, TAME। उसके बाद LACI, देख रहे आप, HTAM ये हो गया, TAME हो गया, LACI हो गया, ठीक। ऐसे ही हमको यहाँ पर इंटेलिजेंस का करना है, तो इसको 4-4 में हम ब्रेक कर लेते, 2-2-4। तो पहले हम क्या करेंगे, ETNI, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल करो, ETNI। फिर जी यहाँ पे है GILL, मतलब बी वाला भी कैंसिल करो, ठीक है। तो सही आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, है ना। 4-4 को रिवर्स मारा है। मैथमेटिकल देख रहे हैं आप, वैसे इंटेलिजेंस का है। लास्ट में भी आप इसको देख लीजिए, ECNE, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a certain code language paper is written as 16116518 and capital is written as 31169201112, then how can mirror be written in the same code language। एक निश्चित कोड भाषा में पेपर को 16116518 लिखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्लेस वैल्यू का पूरा गेम है। देखो यहाँ पे पेपर जो लिखा गया है बच्चों 1611, 16 मतलब पी का है, फिर ए का 1 है, उसके बाद फिर 16 है और फिर 5 है, फिर 18, यानी कि प्लेस वैल्यू, सीधे प्लेस वैल्यू को पुट किया गया है। सीधे प्लेस वैल्यू को पुट किया गया है। तो मिरर का कोड पूछा गया आपसे, मिरर का कोड, मिरर कोड़ा से पूछा गया है। M का 13, I का 9, R 18, R 18, O 15, R 18, ठीक है भाई। तो 13 91, 13 9 18, 13 9 18 18 15 18, तो ए वाला विकल्प इसका राइट हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? ए वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
Select the correct combination of mathematical sign to replace star sign and to balance the following equation. गणितीय का सही संयोजन चुने चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित को संतुलित करने की चीनी समीकरण। तो भाई यहाँ पे तो चेक करना पड़ेगा चारों ऑप्शन को, लास्ट में इक्वल आना चाहिए, यानी एक चाहिए लास्ट में। गजब क्वेश्चन दिया भाई, यहाँ पे सब में एक लगेगा। तो अगर हम ए वाला ले तो 7 दूनी 14 और एक घटा देंगे, 7 दूनी 14 तो 13, तो ज्यादा हो जाएगा। 2 से माइनस कर रहा है तो 7 में से 2 मल्टीप्लाई, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, एक वहां पे भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई है 7 दूनी 14, 14 माइनस 13, 13 एक कम 13, ये सही लग रहा है। 18 का सी सही हो जाएगा। देखो 2 है, स्टार जगह मल्टीप्लाई रखो, 7 दूनी 14 -1 और यहाँ पे डिविजिबल 13 वो इक्वल 1। तो पहले ब्रैकेट 7 दूनी 14 और एक क्या 13, तो ब्रैकेट में डिवाइड है तो 13 और 13 काटने पे एक ही आएगा, तो दोनों का बैलेंस बराबर हो गया, एक और एक बराबर हो गया। तो सही मामले में सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। सी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है M स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, माइनस स्टैंड फॉर ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर लेस देन, and less than stand for addition and stand for subtraction, plus stand for equal, then which of the following equation is correct। यहाँ पर भी आपको सारी इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी, बाकी कोई तरीका इसका है नहीं। ठीक है, चेक करने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएं जैसे m का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक, अगर आप इसको लेके चलते हैं ये मल्टीप्लिकेशन लग गया, और लेस देन का सिंबल क्या है, एडिशन का है, लेस देन का सिंबल यहाँ पे एडिशन का है, फिर लेस देन का सिंबल है एडिशन का है ना। तो अब देखिए यहाँ पे which of the following equation is correct। तो 10 तिहाई 30 और 16 4 20 नहीं बन पाएगा। n का मतलब क्या दिया है, n का मतलब आपको दिया हुआ है, तो हम 11 - 6, n का मतलब क्या है, माइनस दिया है, n का मतलब ये माइनस लगा दे यहाँ पे, और लेस का मतलब जोड़ है, प्लस कर दिया जाए, फिर प्लस कर दिया जाए। ठीक है, प्लस का अर्थ बराबर है, ये सारे चीज लास्ट में बराबर दिया हुआ है। 11 - 6, 11 - 6 प्लस 5 और प्लस 4, 6 5 11 4 15, 11 5 16 4 20, 20 में से 6 जाए कितना बचेगा, 14। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला इक्वेशन आपका राइट है, डी वाला विकल्प आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ पॉइंट के इज 9 मीटर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट जे, पॉइंट आर इज 5 मीटर टुवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट के, पॉइंट एच इज द 3 मीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, पॉइंट टी इज 5 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, point V 7 meter toward the south of point H. If a person walks in a straight line for 8 meter toward west from point R, then which of the following points would he cross first? तो चलिए पहले इसको बनाते हैं। पॉइंट के 9 मीटर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट J, पॉइंट के जो है 9 मीटर है J के ईस्ट में, ठीक है,
तो चलिए ये मैंने यहाँ पे जे बना दिया, जे के ईस्ट में यहाँ पर के है, कितना है 9 मीटर है, ठीक 9 मीटर हो गया। पॉइंट आर 5 मीटर टूवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट के साउथ मतलब नीचे क्यों रहना है, के का साउथ, ये आपका हो जाएगा 5 मीटर और यहाँ पे आपको मिलेगा आर, ये हमारा आर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा पॉइंट एच इज 3 मीटर टूवर्ड द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, एच इज 3 मीटर टूवर्ड वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, तो आर के वेस्ट में होगा तो ये 9 मीटर है, इसको यहीं पे रोक लो 3 मीटर, यहाँ पे कौन हो जाएगा एच हो जाएगा। पॉइंट टीच 5 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट टीच 5 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच के नॉर्थ में 5 मीटर में टी है, तो भैया टी यहाँ पे आ जाएगा सीधे 5 मीटर में आपका यहाँ पे कौन है टी है। पॉइंट वी 7 मीटर टूवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट वी इज 7 मीटर टूवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच के साउथ में 7 मीटर में भी है, पॉइंट एच के साउथ में नीचे क्यों चले भैया, यहाँ पे वी है कितना है 7 मीटर है। अब वो कह रहा है अच्छा इफ अ पर्सन वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 8 मीटर टुवर्ड बेस्ट पॉइंट आर, पॉइंट आर से चलेगा 8 मीटर तो यहां तक 3 ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ही क्रॉस फर्स्ट, सबसे पहले जब यहां चलना शुरू करेगा यहां तक जाएगा तो सबसे पहले उसको कौन सा बिंदु मिलेगा, एच बिंदु मिलेगा, सबसे पहले उसको क्या मिलेगा एच बिंदु मिलेगा। तो जो सही आंसर है आपका वो एच वाला यहाँ पे करेक्ट है, यानी डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, some equation are solved on the basis of certain system, find the correct answer for the unsolved equation on that basis। कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए जाते हैं, उस आधार पर अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर खोजें। ठीक है, देखो भाई 5 और 3 क्या चल रहा है जो 225 बन चुका है, ठीक है भाई ओके। 5 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 15, और 15 का स्क्वायर करें क्या मिल जाएगा 225 जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 का स्क्वायर 144 जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है, यानी 8 का वही काम करना है। 16, 16 का स्क्वायर 256, 256, तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 256 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सम होम आर विलेज, सम होम आर विलेज, ऑल विलेज आर गुड, सारा विलेज गुड है, नो गुड इज सिटी, नो गुड इज सिटी, ऑल सिटी आर क्लीन, ऑल सिटी आर क्लीन। अब देखिए पहला है सम गुड आर क्लीन, गुड और क्लीन में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है तो पहला वाला आपका हो जाएगा गलत। नो गुड इज क्लीन, नो गुड इज क्लीन ये भी गलत है। सम होम आर गुड ये सही है, होम का रिलेशन गुड से दिया हुआ है तो सम होम आर गुड आपका सही हो जाएगा। सम होम आर क्लीन, सम होम आर क्लीन ये गलत है आपका, थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप यहां देखेंगे पहला और दूसरा दोनों कांड से जरूर है, लेकिन इसके बीच में क्या बन रहा है आइदर आर बन रहा है, इसके बीच में क्या बन रहा है आइदर, इसलिए हम लोग आंसर देंगे ओनली थर्ड एंड आइदर फर्स्ट आर सेकंड। सॉरी, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा।
ए वाला जो विकल्प है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इन द गिवन फिगर विच लेटर आर प्रेजेंट। In the given figure, which letter represent those teacher who are also actor, singer as well as dancer? दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर उन शिक्षकों को दर्शाता है जो अभिनेता, गायक और नर्तक भी है? ठीक, चलो भाई आसान सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जो टीचर, टीचर मतलब पूरा गोला है ये आपका टीचर, है ना। शिक्षक, अभिनेता भी बनना चाहिए यानी एक्टर्स भी होना चाहिए, एक्टर्स आपका ये आ रहा है, और गायक भी होना चाहिए, डांसर भी होना चाहिए, ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा सिंगर भी होना चाहिए, यानी कि सीधे इसमें जो क्यू वाला है, क्यू वाला ये कॉमन है, तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। दिए गए उत्तर आकृतियों में से सूत्र आकृति जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है और अंतर्निहित है। तो भाई देखा जाए कहाँ पे आकृति छिप रही है, ये आकृति कहाँ छिप रही है? डी वाले में छिप रही है, ये देखो आप। ठीक, ये देखिए आप, क्लियर है, डी वाला आपका राइट आंसर है। Some letters are given with number 1 to 6. Select the sequence of number which arrange the letter into a meaningful word. कुछ अक्षर 1 से 6 तक संख्या के साथ दिए गए संख्याओं को उस क्रम का चयन करें जो अक्षरों का एक सार्थक शब्द में व्यवस्थित करता है। 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो 6 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आइए हम आपको लगाते हैं और इसको बताते हैं कि होगा क्या। 6 नंबर का मतलब ए पहले आएगा, एंड 2 नंबर का मतलब सी आएगा, 5 नंबर का मतलब फिर सी आएगा, और 1 नंबर का मतलब ओ आएगा, 1 नंबर का मतलब ओ आएगा, फिर आपका आर, लास्ट में डी, एकॉर्ड। तो यही वाला आंसर आपका हो गया करेक्ट, एकॉर्ड आपका मीनिंगफुल वर्ड बन चुका है। क्लियर हुआ? तो सेशन आज आपका समझ में आया होगा, अच्छे से आपका डिस्कशन हुआ है, और ऐसे लगातार सेशन में बने रहे। चलो, थैंक यू क्लास।